उनके बलिदान हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर मृत्यु से जीवन, निराशा से आशा और पराजय से विजय ला सकते हैं। सुबह को जय यीशु ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार हमें सत्य के गवाह संत योहन बपतिस्ता के शहादत की याद दिलाता है। साथ ही हम संत जॉन डी ब्रिटो के पर्व को भी मनाते हैं, जो मसीह के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले एक और शहीद हैं। ये दोनों भले ही सदियों से अलग हों, सत्य, ईश्वर के प्रति निष्ठा और प्रेम के परम बलिदान की शक्ति को दर्शाते हैं। हम 4 मुख्य विषयों पर मनन चिंतन करें। सबसे पहला, सत्य बोलने की कीमत। संत योहन बपतिस्ता की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि सत्ता के सामने सत्य बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। उन्होंने राजा हेरोद के अनैतिक विवाह की आलोचना की, यह जानते हुए कि उनका यह साहस उन्हें मृत्यु के करीब ले जा सकता है। संत जॉन डी ब्रिटो ने भी तमिलनाडु में सुसमाचार का प्रचार करते हुए स्थानीय प्रथाओं को चुनौती दी, जो मसीही मूल्यों के विपरीत थीं। ये दोनों शहीद हमें याद दिलाते हैं कि सत्य के लिए खड़े होना अक्सर कष्ट लाता है। आज के समय में हमें अपने मूल्यों से समझौता करने के लिए कई प्रकार के दबावों का सामना करना पड़ता है। इन संतों के जीवन हमें चुनौती देते हैं। क्या हम सत्य के लिए खड़े होने के लिए तैयार हैं, भले ही इसकी कीमत चुकानी पड़े? दूसरा विषय, ईश्वर के मिशन के प्रति निष्ठा। संत जॉन डी ब्रिटो ने, जिन्हें मदुरई के फ्रांसिस जेवियर कहा जाता है, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भारतीय संस्कृति में खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाने के लिए उनकी जीवन शैली, पोशाक और भाषा को अपनाया। उनका मिशन केवल प्रचार करना नहीं था, बल्कि सुसमाचार को विनम्रता, सादगी और एकता के साथ जीना था। सुसमाचार में संत योहन बपतिस्ता का मिशन मसीह के लिए मार्ग तैयार करना था। उन्होंने यह पहचाना कि उनका काम खुद पर ध्यान आकर्षित करना नहीं, बल्कि दूसरों को प्रभु यीशु की ओर इंगित करना है। संत योहन बपतिस्ता और संत जॉन डी ब्रिटो हमें याद दिलाते हैं कि हमारा बुलावा व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर के मिशन के प्रति निष्ठावान रहने के लिए है। तीसरा विषय, बलिदान की शक्ति। इन शहीदों का जीवन हमें बलिदान की शक्ति को भी दिखाता है। संत योहन बपतिस्ता की मृत्यु मसीह के क्रूस पर किए गए अंतिम बलिदान का पूर्वाभास कराती है। संत जॉन डी ब्रिटो की शहादत ने भारत में अनगिनत लोगों के विश्वास को प्रेरित किया, जिन्होंने उनके उदाहरण से मसीह को अपनाया। उनके बलिदान हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर मृत्यु से जीवन, निराशा से आशा और पराजय से विजय ला सकते हैं। मसीह के अनुयायियों के रूप में हमें प्रतिदिन अपने क्रूस को उठाने के लिए बुलाया गया है, यह भरोसा करते हुए कि हमारे बलिदान छोटे या बड़े फलदायक हो सकते हैं। चौथा और अंतिम विषय, हमारे लिए क्या सीख। इन संतों के जीवन को देखते हुए हमें साहस, सत्यनिष्ठा और निष्ठा के साथ जीने की चुनौती मिलती है। क्या हम सत्य की रक्षा करने के लिए तैयार हैं, भले ही यह अलोकप्रिय या जोखिम भरा हो? क्या हम अपने आसपास के लोगों के जीवन में विनम्रता और प्रेम के साथ सुसमाचार को जी रहे हैं? क्या हम मसीह और उनके राज्य के लिए बलिदानों को गले लगाने के लिए तैयार हैं? अंत में संत योहन बपतिस्ता और संत जॉन डी ब्रिटो इस बात के उज्जवल उदाहरण हैं कि पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित जीवन कैसा होता है। उनके जीवन और मृत्यु
यह गवाही देते हैं कि शिष्यत्व का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन यह इसके लायक है। आज जब हम संत जॉन डे ब्रिटो का सम्मान करते हैं, तो आइए हम प्रार्थना करें कि हम उनके उदाहरण का अनुसरण कर सकें, सत्य को निडरता से घोषित करें, अपने मिशन के प्रति निष्ठावान रहें और मसीह के लिए अपने जीवन को जीवित बलिदान के रूप में प्रस्तुत करें। उनकी हिम्मत और विश्वास हमें हमारे जीवन में सुसमाचार के लिए साहसपूर्वक जीने के लिए प्रेरित करे। आमेन।